अभी बज रही है सुबह के 6:30 और एज़ यूजुअल मैं अलार्म को वापस स्नूज करके सोने वाला हूँ। A few moments later. फाइनली काफ़ी सारे अलार्म को स्नूज करने के बाद उठने का टाइम आ गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रही है 8:05 और आज है फ्राइडे और आज है मेरा वर्क फ्रॉम होम। सो आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आज काम भी कम है तो सोचा कि व्लॉग ही बना लूँ। न्यूजीलैंड में जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम देती है, इनफैक्ट थर्सडे को भी वर्क फ्रॉम होम देती है। लेकिन थर्सडे फ्राइडे जनरली मेरे इतने इजी नहीं रहते, थोड़ा काम तो रहता है, लेकिन आज फॉर्चुनेटली काम कम है। देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। मीनवाइल आप बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। हाँ, थोड़ा बाहर जाए, फ्रेश एयर लिया जाए। ये घर से व्यू है हमारा। मेरे ख्याल से आपने देखा नहीं होगा पहले, ये फर्स्ट टाइम मैं दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह का व्यू, सूरज चढ़ रहा है और ज़्यादा खास नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिटी का व्यू हो रहा। और उस साइड हार्बर ब्रिज है और वहाँ पे आपको सी व्यू भी दिखता है। इधर माउंटेन रेंजेस है। चलिए अंदर चलते हैं। अभी स्टिल मेरे पास 20 मिनट है तो मैं ब्रश करूँगा और उसके बाद नाश्ता बनाऊँगा और उसके बाद काम चालू करते हैं। सुबह सुबह आर्यश से मुलाकात। आर्यश, गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? उठ गए आप? कैसी रही रात? कैसी रही रात? कुछ गोलू मोलू मेरा। दिन हो गया है, अंकिता काम करने में बिजी है और मैं थोड़ा आरिश के साथ खेलूंगा, है ना? है ना? चला जा, तुझे मैं अपने बैग पे ले जाऊं। शूटिंग कर ले, शूटिंग कैमरे में। से हाय, से हाय। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तैयार है और ब्रेकफास्ट मैंने नहीं, अंकिता ने तैयार किया है। चाय, ओके, बढ़िया, थैंक यू अंकिता। वैसे मैंने ही बर्तन साफ़ किए, ऐसा नहीं है। हाँ, बट अंकिता भी थोड़ा बिजी है, बच्चे को संभाल रही है, आर्यश को संभाल रही है, तो फिर यस। तू भी खा ले। आर्यश को अभी सुलाया है, लेकिन अभी भी ना जाने कैसी आवाज़ निकाल रहा है वो। आधी नींद में है और आधी आंखें खुली हुई है उसकी, तो हम लोग उसको छेड़ नहीं रहे। बट अंकिता को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको सुलाने में, तो हैट्स ऑफ टू अंकिता, हैट्स ऑफ टू ऑल मॉम। हम लोग सोच रहे हैं एक वीडियो बनाएं जिसमें अंकिता का जो डेली रूटीन है, इसमें वो स्टार्ट सुबह से लेकर आधी रात तक क्या क्या करती है आर्यश के साथ, मतलब उसको संभालना और उसको सुलाना, सब चीज़
आई थिंक इट वुड बी ग्रेट टू शो यू गाइज बिकॉज यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक मदर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चे को संभालने के लिए। और न्यूजीलैंड में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों ही हैं जो आयरिश को संभाल रहे हैं। बेसिकली अंकिता ज़्यादा संभाल रही है, मैं कम संभाल रहा हूँ। तो क्योंकि पेरेंट्स हैं नहीं, रिलेटिव्स भी, मतलब मेरी कज़न है वो यहाँ पे रहती है, बट शी इज़ ऑल्सो बिजी इन हर वर्क, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर जस्ट बोथ ऑफ अस टू हैंडल द बेबी। सो या दैट्स द चैलेंज, बट इसके फ़ायदे भी रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ उसके बारे में, और क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, और बेबी यहाँ पे कैसे यू कैन रेस द बेबी, और यहाँ पे कैसा ओवरऑल प्रोसेस होता है फ्रॉम द टाइम व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट एंड टिल द टाइम यू गेट डिलीवर द बेबी। सो यस, हम लोग सोच रहे हैं ऐसा वीडियो बनाएं अगर आप चाहो तो। अंकिता का थोड़ा सा लेविश ब्रेकफास्ट है, मतलब थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल। ऐसा दिखता है ब्रेकफास्ट। एक्चुअली ब्रंच है, इतना भी नहीं खाती हूँ मैं, बट आई नीड इट। सही है। मैंने कोल्स्लो सैंडविच बनाया है, बॉइल्ड एग्स है और कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर, वाओ। हमारी तो गरम गरम शुद्ध देसी दूध वाली चाय, कड़क, खड़ी चम्मच वाली। बाय द वे, जब भी मेरा ऑफिस रहता है तो मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही करता हूँ, और कुछ खास करता नहीं है ऑफिस में। जनरली कॉफ़ी और या फिर कॉम्प्लेक्स वो ले जाता हूँ। ऑफिस में कॉफ़ी मशीन्स है, एक ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है, तो आई जनरली प्रेफर मैनुअल। तो मैं उसमें अपनी कॉफ़ी बना लेता हूँ, और या फिर कभी कॉम्प्लेक्स ले जाता हूँ तो कॉम्प्लेक्स खा लेता हूँ, कभी बाहर से भी कॉफ़ी और मफ़िन ऑर्डर कर लेता हूँ। तो घर पे खाने का मौका मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सुबह सुबह जल्दी रहती है, टाइम ज़्यादा रहता नहीं है, और ऑफिस भी पहुंचना रहता है सुबह से जल्दी निकल के। तो आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव ब्रेकफास्ट इन ऑफिस। बट वर्क फ्रॉम होम का यही फ़ायदा रहता है कि आप घर पे गरम गरम बिल्कुल तवे से निकाल के खा सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है। ये छोटी सी ऑफिस डेस्क, और ये हमारा प्यारा सा मंदिर। अभी बज रही है 9:45 और अब मेरी फर्स्ट मीटिंग का टाइम हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस मीटिंग में, 15 या 20 मिनट की मीटिंग रहती है, और उसमें मेरे को जैसे अपडेट देना पड़ता है कि आज क्या करने वाला हूँ, कल क्या किया, और कुछ हेल्प चाहिए किसी से, बट दैट्स इट। सो इट्स रियली गुड। इंडिया में भी होती है, अगर आप IT कंपनी में काम कर रहे हो तो दिस काइंड ऑफ मीटिंग्स हैपन, और यहाँ पे भी ऐसी मीटिंग्स होती है। तो अभी बस मैं ज्वाइन करता हूँ मीटिंग, एंड देन फिर मुझे थोड़ा सा काम है किचन में, तो वो भी करूँगा, और फिर आपको दिखाऊंगा भी वो सब चीज़ें। I will clarify about that UAT. And the rest of my day is I will later this afternoon working on the SMS, and then I've got some delivery managers who are still putting more time into the program. And that's it. 12 बज गई है, अब थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम है। मुझको करने हैं बर्तन, और सोच रहा हूँ लंच करूँ। सो ब्रेकफास्ट मैंने लाइट ही किया था, सोच रहा हूँ लंच कर ही लूँ। आप अगर वर्क फ्रॉम कर रहे हो तो आप बहुत सारे काम बीच में ही निपटा सकते हो। रही बात मेरी कंपनी की, तो मेरी कंपनी अलाउ करती है मुझे थर्सडे और फ्राइडे को वर्क फ्रॉम करने के लिए, और मंडे से वेडनेसडे में जनरली ऑफिस जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे वर्क फ्रॉम मंडे या वेडनेसडे के बीच में भी करना है, देन आई कैन डू दैट। आपको कुछ रीज़न देना रहता है, जैसे कि अगर आप बीमार हैं, या आपको कुछ पर्सनल वर्क है, या फैमिली का कुछ वर्क है, या कोई आ रहा है, तो यू कैन टेल। कुछ लोग नहीं भी कहते हैं, वो दे जस्ट से कि टुडे आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर रीज़न दूँ कि अगर मैं मंडे से वेडनेसडे के बीच में नहीं आ रहा हूँ, तो ईदर आई एम सिक, और समवन इज कमिंग, और आई हैव सम वर्क। और थर्सडे फ्राइडे तो वैसे ही वर्क फ्रॉम होम रहता, तो अच्छी बात है।
कंपनीज जो है मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर गिविंग वर्क फ्रॉम ऑप्शन, स्पेसिफिकली जो टेक कंपनीज या जो सिटिंग जॉब्स जिसमें आप घर से काम कर सकते हो वो कंपनीज दे रही है। जब कोविड हुआ था तो कंपनीज ने ट्राई किया एंड दे रियली लाइक दैट अप्रोच कि लोग काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम से और प्रोडक्टिविटी पे कुछ नुकसान नहीं होता है। तो अब क्या है कि कोविड तो चला गया न्यूजीलैंड में, आई थिंक कुछ महीनों से नहीं है कोविड, तो यहाँ पे तो फुल फ्लैज सिटी खुली हुई है, बट स्टिल कंपनी और कैमरा टिल्ट हो गया था। तो कहाँ पे था मैं? हाँ, सिटीज़ तो यहाँ पे फुल फ्लैज खुली हुई है, तो कंपनीज फिर भी यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम दे रही है। जैसे मुझे 2 दिन मिलता है, अंकिता को 2 दिन मिलता है, कुछ कंपनीज फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम देती है। आप मतलब जाओ 5 दिन काम करो वीक में घर से, और महीने में 1 आध बार अगर आपको आना तो आ जाओ। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोग अब सिटीज़ में से शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरी छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में जा रहे हैं जहाँ पे घर सस्ते हैं, प्रॉपर्टी सस्ती है, एंड दे कैन स्टिल वर्क एट गुड कंपनीज इन ऑकलैंड सिटी। सो ये अच्छी चीज़ हो रही है। किचन खत्म, ये खाना हो गया है, बर्तन वर्तन भी हो गए हैं, बैक टू वर्क। अभी बज रही है 1:45 और अब मैं 3-4 घंटे काम कर लेता हूँ एंड देन आई विल मीट यू आफ्टर माय वर्क। सो अभी बज रही है 4:30। मेरी एक मीटिंग थी बट वो कैंसिल हो गई और मेरा काम भी जल्दी हो गया, तो नाउ आई एम फ्री। फ्राइडे को 4:30 बजे जनरली मैं फ्री हो, सभी फ्री हो जाते हैं 4:30 बजे तक। फ्राइडे इज लाइक अ वेरी वेरी कैजुअल डे। वर्क रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, बट फिर भी मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रहता है एज कम्पेयर टू अदर डेज लाइक मंडे वेडनेसडे। बट एक चीज की खुशी होती है जब मीटिंग कैंसिल होती है, तो एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है व्हेन यू गेट दैट ईमेल। आपको आती है क्या? मतलब जब कैंसिलेशन का ईमेल आता है कि मीटिंग इज कैंसल्ड, तो एक अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, वाह मजा आया। आपको होता है कि नहीं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। दुकान बंद, ये और ये फोन जब ब्लॉक नहीं कर रहा था तो अच्छे एक्सप्रेशन दे रहा था, जैसे कैमरा चालू हो जाता है तो एक्सप्रेशन देना बंद क्यों? अभी तो स्माइल कर रहे थे। तो स्माइल तो भी चलिए, अब बज रही है शाम के 6 और 6 बजे का टाइम है चाय का टाइम। इसी चाय के टाइम के साथ हम ब्लॉग खत्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये 6 बजे के बाद हम लोगों का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो आयरिश के साथ जाता है। आज आपने गौर किया होगा मैंने अंकिता को ब्लॉग में ज्यादा दिखाया नहीं है बिकॉज शी वाज वेरी बिजी विद आयरिश। सो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग दिखाएंगे हमारा डे टू डे कैसा रहता है और हम सुबह से लेकर शाम तक हमारा कैसी दिनचर्या रहती है दोनों की। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपकी कमेंट्स और सजेशन वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए और हम लोगों को बताइए कि हम कौन से नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। सो टिल देन बाय बाय।